डोनाल्ड ट्रंप के गवर्नमेंट के अंदर वो सुसाइड करता है। ठीक है। सोचें 2019 के अंदर वो अरेस्ट होता है, अरसलान 9 दिन बाद वो सुसाइड की कोशिश करता है, लेकिन वो क्या सर्कमस्टांसिस थे उसे इग्नोर कर दिया गया, उसकी इंक्वायरी नहीं की गई। 36 दिन बाद वो दोबारा सुसाइड करता है। दोनों कैमरे जो फ्रंट पे सेल पे हैं दोनों ख़राब हैं, और जो वीडियो जारी की गई पिछले साल है वो वीडियो इतनी स्ट्रेटेजिकली इंटरेस्टिंग है कि इस कमरे के अंदर अगर 2 कैमरे लगे हुए हैं तो 90% कवर कर रहे हैं, 10% नहीं कवर कर रहे, और 10% उसके दरवाजे के सामने है। उन्होंने कहा कोई अंदर गया ही नहीं, आया ही नहीं है, और उसने कहा कि उन्होंने गला अपना जो है सुसाइड कर लिया, ठीक है, और वो ये लटक गया। उसके भाई मार्क ने फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट जो है 2020 में उसे हायर करके ये सारा जो सरकारी फोरेंसिक हुई हुई थी सामने रखी। उसने ऑटोप्सी को पूरे तरीके से देखने के बाद कहा कि ऐसा नहीं है, ही वाज मर्डर्ड। उसके गले को स्ट्रैंगल किया गया, दबा के उसको मारा गया, जी जी। और ये इसीलिए चाहते थे वो सारी ज़ायनिस्ट लॉबी कि वो मरे और साथ में ये भी सारा खजाना वैसे ही दफन हो जाए। अब सवाल ये है कि 2020 में जो बाइडन की गवर्नमेंट आ गई थी तो फाइलें तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास थी, उन्होंने लीक क्यों नहीं किया या उन्होंने पब्लिक क्यों नहीं कर दिया? डेमोक्रेट्स को तो चाहिए था कि ट्रंप दोबारा ना आता। उसकी बड़ी रीज़न जो थी वो ये थी, बिल क्लिंटन का भी नाम था। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे। ना सिर्फ बिल क्लिंटन का नाम था बल्कि कई डेमोक्रेट्स नवाज जो बड़ी बड़ी शख्सियात थी, जिसके अंदर अभी एक नाम आ गया आपके सामने ही है, वो है बिल गेट्स का। बिल गेट्स, बिल्कुल। बिल गेट्स बड़े करीब समझे जाते हैं डेमोक्रेट्स के, उनकी फंडिंग करते हैं, और बिल गेट्स को ब्लैकमेल किया एप्स्टीन। अच्छा मैं ये भी आपको बता दूं, वो तस्वीरें देखने का बनाने का शौकीन नहीं था, वो सारा डाटा इसीलिए कलेक्ट करता था ताकि फ्यूचर के अंदर काम आए, बिल्कुल। और जो बिल गेट्स थे वो आपको पता है फिलैंथ्रोपिस्ट थे, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन थी जिसमें वो पब्लिक हेल्थ के लिए बड़ा काम करते थे। लेकिन उन्हें एक लत थी गेम खेलने की, जिसे कहते हैं ब्रिज। वो कार्ड की जो गेम होती है जिसमें ट्रिक करना होता है, उसको खेलने के बड़े शौकीन थे। एप्स्टीन ने इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट किया, और 2010 में जो नेशनल गेम्स हो रही थी ब्रिज की वाशिंगटन में, उसने एक लड़की को वहाँ के ऊपर इंस्टॉल किया जो रशियन थी, और उसने ब्रिज की गेम खेली, ठीक है, और बाद में वो फिर ताल्लुक के अंदर आ गई बिल गेट्स के साथ। उसी लड़की की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फीस भरी एप्स्टीन ने, ठीक है, और बाद में जब 2016-17 में एप्स्टीन की जो फिलैंथ्रोपी के हवाले से फाउंडेशन की फंडिंग से इनकार किया बिल गेट्स ने, तो उसने कहा मुझे पता है तुम्हारा उसके साथ क्या मामला था, क्या ताल्लुक थे, और मुझे वो पैसा रीएम्बर्स चाहिए, ठीक है, जो मैंने उसकी फीस में पे किया था। ऑफ कोर्स उस तरह से तो नहीं, उतना तो नहीं पे किया, लेकिन वो बड़े दाम मांग रहा था। तो पैनिक मूड के अंदर आ गए हुए थे ये बिल गेट्स, जो बाद में उन्होंने वॉल स्ट्रीट को इंटरव्यू में वो तो तस्लीम नहीं किया मेरा इलिसिट ताल्लुक था, लेकिन उन्होंने कहा हाँ मैं स्टूपिड था, मुझे उसके साथ जो है राब्ता नहीं रखना चाहिए था। जी सर, लेकिन ये बिल गेट्स तक मामला नहीं रुका। कहा जाता है कि बड़ी कारोबार शख्सियात जो हैं वो भी, और उसके साथ साथ बड़ा नाम जो कि एक्स के इस वक्त ऑनर हैं एलन मस्क का भी उसके साथ कुछ ताल्लुकात थे। जी एलन मस्क की ईमेल्स हैं जिसमें एलन मस्क कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी जो पार्टी हो रही है वो जजीरा, असल में ग्रीनलैंड जजीरे की लोग बात कर रहे हैं, बात तो उस जजीरे की करनी चाहिए जो वर्जन आइलैंड्स के अंदर थे, और 2 जजीरे थे, एक लिटिल जेम्स था और एक ये था कि उसके सामने बहुत बड़ा जजीरा था जिसमें उन्होंने वो सारा सेटअप लगाया हुआ था, ठीक है, और वो सारा ओन करते थे। एलन मस्क उस पार्टी में जाना चाहते थे, ठीक है, और अब एलन मस्क जो है वो दूसरी बात करते नजर आते हैं। वो कहते हैं कि कोई एविडेंस नहीं कि मैंने वहाँ का विजिट किया, ठीक है, एविडेंस इसलिए नहीं क्योंकि एविडेंस मैंने आपको जैसे पहले कहा एविडेंस शो ही नहीं किए जा रहे, बिल्कुल। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंदर जो उनके डिप्टी हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के सबका वकील हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारा मामला, बल्कि मुझे तो यहाँ तक मुझे मामलात लग रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी दफ़ा लेके आने के पीछे बड़ी वजह यही थी कि वो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने आपको बताया बल्क में कि इनको किसी तरह से खुडे लाइन लगाएं, किस तरह ठिकाने लगाएं, जिस तरह हमारे यहाँ नहीं होता रिकॉर्ड को जला दिया जाता है। जी बिल्कुल, फाइलों को आग लगा दी कि आज फलां प्लाजा में आग लगी, तो जी तो वहाँ भी इन्हीं फाइलों को जिस तरह से अभी हम देखते हैं, मैंने आपको बताया रिडक्शन की कि हज़फ कर दी है जो चीज़ें थी, विक्टिम्स के नाम तो डाले ही नहीं, वो बेचारे अलग एहतजाज कर रहे हैं, और जो ऑफेंडर्स थे उनके नाम कॉन्शियसली जो है उससे हटा दिए गए, ठीक है। लेकिन अगर ये फाइल्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है इनको उस तरीके से नहीं वो अपना कर सकते, जो कि मुश्किल है, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी टीम लगाई हुई है अपनी इसी काम के पीछे है कि किसी तरीके से इनका जो अंदर से वो सफाया करें या वो फाइल जो है वो आगे पीछे करते हैं।
डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ 3 साल तक आप कह सकते हैं कि बच सकते हैं। हम्म, डोनाल्ड ट्रंप को अभी भी हटाने का जो इख्तियार है वो कांग्रेस के पास है, लेकिन ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप पे फर्द जुर्म लगेगी, डोनाल्ड ट्रंप पे मुकदमा बनेगा, डोनाल्ड ट्रंप की प्रोसिक्यूशन होगी। वो करेगी कौन? वो करेगी FBI। FBI। हाँ जी, लेकिन FBI ये नहीं करेगी कि उनकी दहाइयों पे मुश्तमिल पॉलिसी है जिसके तहत वो कभी भी सिटिंग प्रेसिडेंट के साथ जो है ये मामला नहीं करते। ठीक है। उन्हें लगता है कॉन्स्टिट्यूशनली क्राइसिस, आईनी बहरान आ सकता है। बिल्कुल। 2024 में सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट है कि जो भी सरकारी काम करता है बतौर सदर प्रेसिडेंट है उसको इस्तिस्ना हासिल है उस चीज़ से। हाँ, ठीक वो जो अपनी प्राइवेट लाइफ में कोई ऐसा मामलात करता है अंडर ओथ होने के बाद है, उसके ऊपर उसका एहतसाब हो सकता है। ठीक है। तो जो इस वक्त कमेटी है कांग्रेस की है वो इन मामलात को देख रही है। अगर सब्सटेंशियल एविडेंस निकल आता है इतना कि डोनाल्ड ट्रंप का मामला जो है मोनिका लेविंस्की का, आपको पता होगा बिल क्लिंटन का जिस तरीके से मुआवजा करने की बिल्कुल, बात की गई थी, बिल्कुल सर। इसमें कोई शक नहीं, दोनों केस के अंदर सिमिलैरिटी उस तरह से तो नहीं है। नो डाउट वो उनके मामलात जो है इखलाकी कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन ये 1990 की दहाई के मामलात हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ अभी सामने आ रहे हैं। लेकिन बिल क्लिंटन जो है उस वक्त सदर थे जब वो मोनिका लेविंस्की के साथ जो है इन मामलात में इन्वॉल्व थे। ठीक है। और बिल क्लिंटन ने 13 दफ़ा एप्स्टीन को वाइट हाउस में मदऊ किया था। 13 दफा 13 व्हाइट हाउस में मदऊ किया था। जी जी, तो उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो मैंने कहा ना जो बाइडन ने उसको उस तरीके से पब्लिश ना करने की बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि इलेक्शन में उल्टा हमें नुकसान हो सकता है हो सकता कि है। डेमोक्रेट्स के कैंप के लोग जो थे उसके अंदर इन्वॉल्व थे, तो ठीक है। उन्होंने उसको विद हेल्ड करके रखा। हम्म।